गाइस, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। हेलो, हाय, नमस्ते। वी विल वंस अगेन बैक टू दिस अमेजिंग सा चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज हम लोग करने वाले हैं बायनोमियल। तो बायनोमियल थ्योरम क्या है, क्या जानना है, बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं बायनोमियल थ्योरम का कुछ कंसेप्ट जो आपको कुछ हेल्प करके जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बायनोमियल थ्योरम। तो क्या है बायनोमियल एक्सप्रेशन? जब बायनोमियल थ्योरम जब हम लोग करेंगे तो बायनोमियल एक्सप्रेशन भी आना चाहिए। तो देखिए बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे कि बोला गया है कोई भी दो ठोक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोले तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते जैसे a प्लस बी ले लो आप, ठीक है। क्या बोलेंगे? a प्लस बी। क्या बोलेंगे? a प्लस बी। तो देखिए a प्लस बी क्या एल्जेब्रिक है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन a प्लस बी, b प्लस सी, a प्लस डी, एनीथिंग, ठीक है, a प्लस में, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। कंसिस्टिंग मतलब क्या? मिलाकर, दोनों को ऐड करके या फिर मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं। टू टर्म्स, दोनों टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं? मिला के जो टर्म्स आता है, ठीक है, जो टर्म्स हम लोग को पावर में आता है उसी को बोला गया हम लोग का बायनोमियल एक्सप्रेशन। आप वन तो अगर सपोज ये पावर वन हो तो वन तो फाइंड कर लोगे आप, ठीक है। पावर टू हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला जानते हैं आप लोग। अब a प्लस बी ज़्यादा से ज़्यादा ये हो तो क्या हो? a प्लस बी, जैसे कि यहाँ लिखता हूँ मैं a प्लस बी होल क्यूब, ये भी फाइंड कर लेंगे। अब a प्लस बी टू द पावर 4 हो, ये कैसे आएगा? हेयर तो है ही नहीं, ये कैसे आएगा? a प्लस बी टू द पावर 4। तो इसी सब के लिए हम लोग को निकाला गया है बायनोमियल थ्योरम, किससे हम लोग एक्सप्रेशन कर सके या फिर एक्सपेंड कर सके, ठीक है। एक्सटेंशन जिसको बोल सकते हैं, एक्सटेंड कर सके। ऐसे खींचो, लंबा सा खींचो, क्या करो? खींचो, इसको ना मारो, ऐसे कर कैसे कर दो, एक्सटेंड कर दे। तो टू टर्म्स, इसी को बोला गया बायनोमियल एक्सप्रेशन। दिस टर्म्स आर कनेक्टेड बाय द ऑपरेशन ऑफ प्लस। अब देखिए कुछ ऑपरेशन भी होता है, ऑपरेशन मतलब क्या? चीर फाड़, वो नहीं, ठीक है। ऑपरेशन मतलब क्या? देखो ये टर्म प्लस में भी आ सकता है, ये टर्म प्लस में भी आ सकता है। ऑब्वियसली फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस बी, ये नॉर्मल लिखिए a माइनस बी भी होता है। उसके बाद देखिए a प्लस बी दी होल स्क्वायर, पावर का होल स्क्वायर कर दिए, a माइनस बी टू दी पावर होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी टू दी क्यूब, a माइनस बी टू दी पावर क्यूब, इसको भी कर लिए। a प्लस बी टू दी पावर 4 हो सकता है, तो a माइनस बी टू दी पावर 4 हो सकता है ना, माइनस करेंगे तो ये टर्म्स आ गए। इसको हम लोग क्या प्लस और माइनस में दो तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। आप यहाँ प्लस डाल दो, यहाँ माइनस डाल दो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या है, फॉर एग्जाम्पल कैसे होगा, कुछ एग्जाम्पल बताए। देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे बी प्लस एक्स, बी इंटू एक्स प्लस वाई, ये एग्जाम्पल दे दो। ए स्क्वायर, जब ये हो सकता है तो ये भी तो आ सकता है ना पावर। देखो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, ये भी अब कुछ भी डालो ना, ऐसे लिख लो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई, जैसे एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एग्जाम्पल है। ऑलवेज ये भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये है, क्या दिया? 2x, तो अब इसको 4x माइनस 5y कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर, ये प्लस है, ये माइनस है, भी देखो ए स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, तो यहाँ तक हो गया। अब तो एग्जाम्पल भी हो गया, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन भी हो गया। एक्सप्रेशन मतलब कैसा? फेस का एक्सप्रेशन था, ये गुस्सा नॉर्मल, ठीक है। तो ये भी एक्सप्रेशन ही एक तरीका का, ठीक है। अब देखिए बायनोमियल थ्योरम क्या है। दिस इज द बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम होता क्या है? इट इज अ फॉर्मूला बाय विच एनी पावर ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ व्हेन n इज इंटीजर्स। देखिए बोला है कोई भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, कुछ भी किसी फॉर्मूला द्वारा पावर, जो ये पावर जब हम लिखते हैं ना, a प्लस, जैसे मैंने बताया a प्लस टू दी पावर होल स्क्वायर लिख दिए पावर को, ठीक है। पावर को ब्रेक, आप इसको तो ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर नहीं है, ए प्लस बी ये होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको कर लिया आप। अब देखो अगर ए प्लस बी का होल क्यूब आया तो क्या करेंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग कर लेंगे। जैसे कि लिखते हैं ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब अगर पावर 4 हो जाए, a प्लस बी टू दी पावर 4, तो यही है बायनोमियल थ्योरम। इसी को बोला गया एनी पावर ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन कैन बी एक्सपेंड। देखिए पावर को एक्सपेंड किया गया, इस पावर को देखिए, आप इस पावर को ऐसे एक्सपेंड कर लिए, ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस, यहाँ पे क्यूब नहीं है, स्क्वायर नहीं है, नहीं तो फिर अभी कमेंट आ जाएगा गलती, ए 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग, तो इसी को इसको कैसे आप एक्सप्लेन कीजिएगा, कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता है। इसी के थ्रू हम लोग करते हैं बायनोमियल थ्योरम। अब देखिए व्हेन n इज ए
पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए इंटीजर्स दो तरीके का होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सेकेंड वन इज माइनस नेगेटिव, जो हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर कैसे बोल सकते हैं, जीरो के बाद से 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब फिर नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 नहीं आया, जैसे जीरो के बाद वाला 1 2 3 4 5 डॉट इज पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये जीरो के नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके आ गया। अब ये बताए जीरो क्या है, बिफोर जीरो, सॉरी हाँ बिफोर जीरो आफ्टर जीरो, बिफोर जीरो नेगेटिव इंटीजर्स, आफ्टर जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो क्या है, बीच वाला, तो जीरो कोई इंटीजर्स नहीं है, जीरो नॉर इंटीजर्स, या फिर बोल सकते हैं आप हम लोग नाइदर और नॉर, ठीक है, नाइदर और नॉर बोल सकते हैं, आइदर नॉर, ठीक है। उसके लिए हम लोग कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जीरो कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए, अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, थोड़ा एग्जांपल में हटाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग अच्छी तरीक़े से देखे, हटाता हूँ। देखिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, कैसे आया, कैसे ऐसे तो कैसे, देखो इसको कैसे कर लिखने का तरीका है, जैसे a + b टू द पावर n हो तो क्या हो, टू द पावर n हो तो देखिए हम लोग करते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन NC0, दिस इज कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का पढ़े ना आप लोग, NC1 NC2 NC3 डॉट डॉट करते करते कहाँ तक जाएंगे, पावर कहाँ का है, पावर n का है, तो ठीक है हम लोग करते 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 NCn तक चले गए। अब देखो a क्या है, फर्स्ट, जो फर्स्ट प्लेस ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट प्लेस का क्या है, वेरिएबल है ये फर्स्ट प्लेस का वेरिएबल है, एंड दिस इज द सेकेंड प्लेस ऑफ वेरिएबल, सेकेंड प्लेस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल ये सेकंड प्लेस का वेरिएबल है, ये क्या फर्स्ट प्लेस का वेरिएबल, ये सेकंड प्लेस का वेरिएबल, ठीक है। अब पुट करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि मैं a टू दी पावर, देखो ये इसके और इसके बीच का डिफरेंस n-1 सॉरी 0 इक्वल टू n, सो ये n आ गया, ठीक है। ये जो पावर है a टू दी पावर, और ये जो b हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका पावर। देखो हम लोग NCR लिखते हैं ना यार, NCR ये भी पता है कि नहीं पता, फार्मूला n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, इसी के थ्रू हम लोग किए हैं। देखिए तो देखो NC0 बोले, NC0 बोलिए, इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये a टू द पावर n आएगा, और ये तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, B0। फिर देखो अब जैसे ये आपके पास 2 रुपीज़ है, ठीक है, दिस इज विक्ट्री नॉट, दिस इज 2 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे करते बीच में पॉजिटिव, ओके, NC1, अब देखो a है, a क्या फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल, तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख दो a। अब देखो ये 2 रुपया था, तो इसका क्या हो जाएगा 1 रुपीज़, आपके पास 2 रुपीज़ था, मैंने ले लेती, कितना बचा 1, देखो n-1, या फिर आप इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, n-1, तो डिफरेंस आ गया ना, दोनों घटा दो, डिफरेंस मतलब घटाना, ये पावर यहाँ आ जाएगा b टू द पावर 1, दिस पावर इज ऑन दिस प्लेस एंड दिस इज ऑन दिस प्लेस, डिफरेंस दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा। अच्छा बीच में पॉजिटिव, a टू द पावर n-2 इंटू, अब देखिए पावर 1 है तो इंक्रीज करते जाओ पावर 2 बिकॉज दिस, फिर बीच में पॉजिटिव, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। फिर यहाँ से हम लोग करते हैं इसको a टू द पावर n-3 एंड b टू द पावर 3 डॉट डॉट, ये पॉजिटिव डाल दो, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए, NCn में आते हैं। अब कितना तक करोगे आप, कहाँ तक, आपको पता है a + b पावर 1, a + b होल स्क्वायर पावर 2, a + b पावर होल क्यूब 3, पावर 3 आ गया। 4 का कैसे निकालोगे, तो 4 के लिए यहाँ 4C0 4C1 4C2 4C3, यहाँ पे आ जाएगा 4C4। उसके बाद हम क्या करेंगे, a जैसा वेरिएबल रहेगा a + b, a की जगह पे a डाल देंगे, b की जगह b डाल, पावर इंक्रीज करेंगे, a का पावर क्या करेंगे डिक्रीज, ये ऐसे a क्या करेगा डिक्रीज करेगा, और क्या होगा b क्या करेगा इंक्रीज करेगा, a ऐसे डिक्रीज कर रहा है, b ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ओके। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो देखो a टू द पावर क्या आ जाएगा n-1, सॉरी n-n, बिकॉज डिफरेंस निकालो तो 0 हो गया ना, 0 हो जाएगा डिफरेंस, और b टू द पावर n, देखो ये डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 0, देखो यहाँ पे n था मैक्सिमम, ये n मिनिमम हो गया एकदम पूरा 0, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं NCn a टू द पावर 0 या फिर bn, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको,
ठीक है, कैसे लिखे पॉजिटिव में मैंने लिख दिया यहाँ पे इसको दिखाने के लिए। सो दिस इज अ बाइनोमियल थ्योरम, इसी को बाइनोमियल थ्योरम बोला गया, a+b होल पावर n, इसी को एन सी नॉट मैं पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए, एन सी नॉट a टू द पावर n b टू द पावर नॉट, ठीक है, फिर 0 बोलो, एन सी 1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1, ऐसे नहीं, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल साइड टर्म है, एक का पावर डिक्रीज करना है, फर्स्ट प्लेस वाला जो वेरिएबल होगा फर्स्ट प्लेस वाला उसका पावर क्या करना है, डिक्रीज करना है, एकदम पूरा कम करना है। जैसे 1 है तो 0 के बाद -1 n-1, ठीक है, ऐसे करना है, n-2 n-3 ऐसे करते जाना है। और सेकंड जो प्लेस वाला वेरिएबल है उसका इंक्रीज कर दो, 0 के बाद क्या था 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए एन सी नॉट ये है क्या, एन सी नॉट है, ये है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा जगह दे दे, थोड़ा सा जगह दे दे। देखो एन सी नॉट क्या है, एन सी नॉट कॉमा एन सी 1 कॉमा एन सी 2 कॉमा एन सी 3 डॉट करते हैं, एन सी एन था ना यार, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, या फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट, सॉरी माय मिस्टेक, सिली मिस्टेक, गलती से मिस्टेक, बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट नहीं, कोफिशिएंट, यही है हम लोग का बाइनोमियल कोफिशिएंट, एन सी नॉट, एन सी 1, एन सी 2, एन सी 3, ठीक है, पावर बेस के लिए, ये नहीं कि एन सी 3 से पढ़ते हैं, एन सी डॉट एन सी एन, ये हम लोग क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट है। और भी कुछ टर्म है हम लोग के पास, जैसे इसको डिनोट किया जाता है, किसको, बाइनोमियल थ्योरम को, कैसे, ऐसे, एन जिसे हम लोग लिखते हैं सी नॉट कॉमा सी 1 कॉमा सी 2 कॉमा सी 3 कॉमा सी 4, ठीक है, ये क्या, दिस इज डिनोटेड टर्म, इसको लिख देते हैं दिस इज डिनोट बाय, दिस इज डिनोटेड बाय इट बी टी, ठीक है, बी टी बोले तो बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, इसको इसे डिनोट किया जाता है। तब तक आप लोग यहाँ तक देखिए, मैं इसके बाद आगे करने का कोशिश करता हूँ। चलिए तो ओके, हम लोग शुरू करते हैं। क्या देखिए फैक्टोरियल के बारे में, तो दिस इज साइन ऑफ फैक्टोरियल, क्या है, साइन ऑफ फैक्टोरियल, दिस इज अ साइन ऑफ फैक्टोरियल। जब हम लोग फैक्टोरियल डिफाइन करते हैं, अब डिफाइन कर लेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट में, चाहे किसी में डिफाइन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में, तो ये क्या है, फैक्टोरियल का साइन है। आप फैक्टोरियल का साइन ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है, ये दोनों इक्वल ही है, फैक्टोरियल का साइन ऐसे दो या फिर ऐसे दो। हम लोग कैजुअली जब एलसीएम करते हैं, और दिस इज अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब हम लोग छोटे थे क्लास 10 में तो सेंटेंस पढ़े थे, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है, उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये आता है, ठीक है, इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन में ही बोलते हैं, EXCLAMATORY, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, बट दिस इज नॉट अ ग्रामर क्लास, दिस इज अ मैथ्स क्लास, ओके। तो चलो डिस्कस करते हैं। और ये साइन आप लोग को याद आता है जब हम लोग कुछ एलसीएम करते थे, सपोज 2/3 का एलसीएम कर लो तो क्या आता है 2 × 3, बट ये क्या था, ये साइन राइट हैंड था, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, दिस इज साइन ऑफ, अब तो ये तो छोटा था, चला गया, ये भी खत्म हो गया, अब ये है, जो है सो अभी तुम ही हो, ठीक है, अब जो है सो यही है, तो मैं इसके अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, जो है सो अब यही है, दिस इज अ फैक्टोरियल। तो चलिए हम लोग कुछ फैक्टोरियल डिफाइन करते हैं, कैसे फैक्टोरियल बनता है, कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए P&C चैप्टर किए हैं, ठीक है, उस चैप्टर से भी फार्मूला रिलेटेड, ये चैप्टर P&C चैप्टर से बहुत रिलेटेड है, P4 पावर और C4 कॉम्बिनेशन, नहीं, P4 परमुटेशन और C4 कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर से लिंकअप है, ठीक है। तो देखिए पहले आप लोग वो कर लीजिए, फिर ये कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग करते हैं ऐसे, ये मैं लेता हूँ 1 फैक्टोरियल करते हैं, 1 का फैक्टोरियल करोगे तो 1 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 1 का फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, देखो 1 ही ना आएगा, ठीक है। देखो 0 फैक्टोरियल, सपोज अगर 2 फैक्टोरियल करता हूँ, 2 का फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल 1 × 2, आपको जो डिजिट दिया रहेगा वहाँ तक मल्टीप्लिकेशन करना है, आप ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कर लो, इसकी ये तो ऑलवेज 1 होने वाला है। आप अगर क्या करो, स्मॉल डिजिट से बिग डिजिट की तरफ जाओ, छोटा से बड़ा आ जाए या फिर बड़ा से छोटा आ जाए, या फिर आप ऐसे भी कर लो 2 × 1 × 0 फैक्टोरियल, ठीक है। और नोट करके यहाँ पे एक बात लिख लीजिए आप लोग, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज 1, ठीक है, फैक्टोरियल में 0 फैक्टोरियल ही 1 होता है, ठीक है, 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, एक बात इधर डाल लो एकदम अच्छे से, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और लॉ ऑफ इंडिसेस में क्या होता है, a⁻0 हो तो, हमको क्या पता, आपको पता होगा ना, लॉ ऑफ इंडिसेस में होता है अगर a⁻0 होता है तो 1 आ जाता है, ठीक है,
दिस इज लॉ ऑफ इंडिसेस एंड दिस इज अ फैक्टोरियल। ओके, किसका रियल? फैक्ट का रियल। ठीक है, तो देखिए ये 1 हो जाएगा, तो अब मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 1, तो ऑलवेज 2 तो आ ही रहा है। आप यहाँ क्यों नहीं किया? यहाँ पे भी कर लो, जीरो फैक्टोरियल से शुरू करेंगे। इसमें क्या होगा, आप जो स्मॉल डिजिट से शुरू किया वहाँ फैक्टोरियल आता है, बट इसमें क्या एंड में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और दीजिए एग्जाम्पल, देखिए 4 फैक्टोरियल हम लोग करते हैं। अब देखो ऐसे करना है तो 0 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कहाँ तक जो डिजिट दिया रहेगा, जहाँ तक मैक्सिमम कहाँ, ये 4 मैक्सिमम, तो 4 तक लिखेंगे। आप ऐसे कैलकुलेशन करो, 3 4 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और ये तो 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। आप ऐसे कर ले या फिर ऐसे कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, कितना आएगा? ये आएगा 24। मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग करते हैं कुछ, जैसे ये मैं करता हूँ दिखाने के लिए आपको, जैसे 8 फैक्टोरियल करते हैं हम लोग। कौन सा फैक्टोरियल? 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से? हाँ, तो 8 का फैक्टोरियल हम लोग फिर से वही करेंगे, 0 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 8। अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन में डाल दो, जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उल्टा से हम लोग करते हैं। देखिए 8 7 6 5 4 3 2 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 0 फैक्टोरियल 1 होता है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन में डाल कर लीजिए। ठीक है, ये तो कुछ हो गया, जैसे बड़ा बड़ा डिजिट का दिया रहे तो। ठीक है, जैसे उसका कैसे करेंगे, जैसे 9, वो भी सिंप्लीफिकेशन जैसे हम लोग करते हैं। मैक्सिमम ज़्यादातर आपको 10 11 तक ही रहता है, उससे ज़्यादा तक नहीं, उसके लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए करते हैं, दिखाने के लिए मैं आपको। ओए रंगमा मंगमा, ओए रंगमा मंगमा इम्पिलरू, डोंट गाना डोंट गाना डोंट गाना। ठीक है, गाना नहीं गाना है, गाना नहीं गाना है। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, फिर से डिस्ट्रैक्शन शुरू होने लगेगा। देखिए 0 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 सबको मल्टीप्लिकेशन में डाल दो आराम से। फिर अब देखिए, अब इसको उल्टा आप ऐसे कैलकुलेशन करो या फिर ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे जैसे करो जी, मन में कोई प्रॉब्लम ना है। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक, अपोजिट में हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। 6 इंटू, अब यहाँ से हो जाएगा 5, ये भी नहीं आता है, मिस्टेक पे मिस्टेक, सीली पे मिस्टेक, इंटू 0 फैक्टोरियल। ठीक है, हो गया। तो देखिए आप लोग यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए कुछ नोट वाली बातें हैं। नोट वाले मतलब क्या, पैसे वाली बातें नहीं, यहाँ पे नोट करके मैं लिखता हूँ। ठीक है, नोट कर, ये नोट 1 था, ये नोट 2 है। ठीक है, नोट 1 में हम लोग लिखते हैं क्या, फैक्टोरियल। मैं एक बार बोलता, फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिफाइन, फैक्टोरियल किसका रियल, फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिफाइन एज होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, 0 1 2 3 डॉट डॉट करते 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 एन टर्म्स तक। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑलवेज होल नंबर पे लाई करेगा, होल नंबर पे डिफाइन करेगा। ठीक है, अगर आपके माइंड में कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे बैठ के आराम से जो लिख रहे होंगे, ठीक है, एकदम फोकस से, वो कुछ सोचेंगे ऐसे 11 का फैक्टोरियल आ गया, समथिंग आप किसी का भी निकाल सकते हैं। क्या ये हो सकता है 2/3 का फैक्टोरियल, हुई कि ना हुई? ये करते हैं, तब तो आप यहाँ तक देखें। इनका प्रॉब्लम एक बार और फिर से क्रिएट करते हुए यहाँ पर। ठीक है, 2/3 का ही तो फैक्टोरियल हो सकता है। देखो अब अच्छा से आप लोग यहाँ तक। दिल को क्या हो गया, अभी तो यहीं था, अभी खो गया। चलिए करते हैं। कभी हंस भी लिया करो, आपसे बोल रहे हैं। चलिए इधर। ठीक है, तो देखिए, तो क्या फैक्टोरियल ये डिफाइन हो सकता है क्या, 2/3 का हम लोग अगर फैक्टोरियल करेंगे तो ये हो सकता है क्या? देखिए इसे थोड़ा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। 2/3 का होल स्क्वायर करो, ठीक है, या फिर 2/3 का आप होल क्यूब करो, एक क्यूब कीजिए। पॉसिबिलिटी है, बिकॉज पावर दोनों पे सेपरेट होगा। पावर क्या होता है, दोनों पे जाएगा,
दोनों का पावर होगा, 3 टू दी पावर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लेंगे 2 दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 3, ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं बिकॉज ये अलजेब्रिक है, बट दिस इज नॉट अ फैक्टोरियल, का भी शेयरिंग नहीं होता है। आप अगर सोचेंगे कि हाँ इसका भी हो जाएगा ऐसे करके हम लोग लिखेंगे 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ये तो गलत है भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे साफ साफ सीधी सीधी बड़ी बड़ी अक्षरों में मैंने बता दिया है फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिफाइंड एज अ होल नंबर, ठीक है, होल नंबर पर अप्लाई करेगा, ठीक है, तो क्या ये होल नंबर नहीं है, बट ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म में, ये क्या बाई का टर्म में दिया हुआ है, तो इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। ओके देखिए फिर हम लोग फार्मूला लिखते हैं थोड़ा सा, पी एन सी का कॉम्बिनेशन का फार्मूला है ये, ठीक है, हम लोग लिखते हैं बाइनोमियल, बीटी लिखते हैं सबसे अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम, उसका फार्मूला देखिए क्या है, एनसीआर फार्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल, इस दोनों का डिफरेंस ले लो, एन माइनस आर फैक्टोरियल, पहले क्या किया हम लोग पावर का क्या किया फैक्टोरियल कर दिए, फिर हम लोग क्या किया बेस का फैक्टोरियल कर देते हैं इनटू आर फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस, पहले क्या करना है पावर का फैक्टोरियल करना है, फिर क्या करना है बाय आर का फैक्टोरियल, जो बेस का फैक्टोरियल करेंगे उसके बाद दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, सो दिस इज अ फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला पे भी कुछ क्वेश्चन है, जैसा कि मैं और तुम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे देखो 11C2 या फिर 11C9, 11C, सपोज इसको हम लिंकअप कर लेते, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है NCR के इक्वल, सो N बोले तो दिस और R बोले तो दिस, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला में बैठा तो 11 फैक्टोरियल बाय क्या करेंगे 11 माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। अब आप कैलकुलेशन कीजिएगा 11 0 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट करते 11 तक करेंगे मल्टीप्लाई, फिर आप सोचोगे फिर 11 से करते 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 ऐसे करते करते आएंगे नीचे की तरफ डाउनलोड की तरफ, तो इसके लिए बहुत आपको इतना बड़ा पेज लगेगा और एग्ज़ाम उतना टाइम है नहीं, आपके लिए तो एग्ज़ाम पर्सनली बनाया गया नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 11 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। अब इस दोनों का बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, पहले 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 9 फैक्टोरियल है। अब देखो क्या करेंगे, इस तीनों डिजिट में सबसे बड़ा कौन सा 11 है, जो बिग डिजिट है उसको हम लोग क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, कि दोनों ऐसा ब्रेक करना है हम लोग को कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट सेम आ जाए। तो देखिए करते हैं हम लोग 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल आ रहा है ना, देखो यहाँ तक 9 फैक्टोरियल, इसके बाद ही तो ब्रेक करेंगे तो फिर 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसके बाद अगर आप ब्रेक करना चाहोगे तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, बट हम लोग ने 9 फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर टर्म में, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 9 फैक्टोरियल लिख लेते हैं बाय 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल लिखते हैं हम, क्योंकि इसको तो ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, छोटा डिजिट है, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म्स कैंसिल आउट, मतलब मर गया धरती का बोझ, ठीक है। बचा क्या 11 इंटू 10 बाई 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, ठीक है, तो बाई 2 110 आ रहा है, 110 बाई दिस तो कितना आ गया 55, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11C9 इज इक्वल टू 55, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल एक हो गया, एक एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे लेते हैं हम 11C0, ठीक है, नॉट बोले या फिर 0 बोले, इसको कैसे करेंगे, देखिए आप 11 फैक्टोरियल लिख लो, फिर दोनों का डिफरेंस निकालो 11 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको कैसे करेंगे 11 फैक्टोरियल लिख लिए, दोनों का डिफरेंस 11 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अब देखो 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा 1 बचा या फिर कुछ, 0 फैक्टोरियल क्या होता है ऑलवेज 1, तो 1 बाई 1 तो 1 आंसर, ठीक है। ऐसे हम लोग डिफाइन कर लिए हैं, यहाँ तक आप लोग देखें, मैं कुछ और भी देता हूँ आप लोग को करने के लिए, ठीक है। इसको आप लोग आराम से बैठ के ईमानदारी से बहुत अच्छे तरीक़ा से ऐसे करना है कि फिर कभी भूलो ना है तुझे पर याद आती है तू, एक ये कर सकते हैं आप। फिर नंबर 2 करते हैं 20C 18 करते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। और एक बात, ये जो बेस है, ये सपोज आप ये भी हो सकता है किसी का मायने में आ सकता है, ये तो पावर बिग है, अगर ये पावर बड़ा हो जाए तो फिर डिफाइन ही नहीं होगा, करके देख लेना आप अच्छे से। अगर आप पावर चेंज कर दो, ये पावर 3 ऊपर चला गया 11 नीचे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, करके देखना आप अच्छा से। नेगेटिव टर्म्स आ जाएगा, नेगेटिव टर्म्स पॉसिबल ही नहीं है, जैसे एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है उसी तरह इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। आप देखिए हम लोग करते हैं 5C2 ले लो, या फिर आप इसको कर सकते हैं 10C8, फिर आप एक और कर सकते हैं हम 12C6। फिर इतना तक आप लोग करके एकदम अच्छे तरीक़ा से देखें, ठीक है, अपनी ईमानदारी से फिर हम लोग आगे करने का कोशिश करते हैं। यहाँ तक देखिए अच्छे तरीके से।